नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंदौर एजुकेशन क्लासेस में, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो, से हम लोग कहेंगे एलसीएम। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लिखते हैं ल और स से लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य, तो लघुत्तम समापवर्त्य होती है सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं संख्या लेता हूँ 2 और 3। 2 और 3 का निकालना है मुझे लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग 2 और 3 के बाद आने वाली सबसे छोटी संख्या देखते हैं 4। तो 4 हम लोग देखेंगे केवल 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी, 3 से नहीं। फिर हम लोग देखेंगे 5। तो 5 हम लोग देखते हैं इन दोनों नंबर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 2 और 3 के लिए यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा 6। 2 और 3 के लिए एलसीएम होगा 6। 2 और 3 के लिए एलसीएम होगा 6। तो अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम निकालने की मेथड्स के बारे में। तो इसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, 2 विधियां यूज करते हैं। पहली विधि हमारी होती है भाग विधि डिवीजन मेथड। फिर हम लोग दूसरी विधि समझेंगे गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही मेथड को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ संख्या ली है, इनका निकालना है मुझे लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी संख्याओं का भाग करेंगे कुछ स्टेप से। एक बात और ध्यान रखना है हमें, इन सभी संख्याओं को हम लोग भाग करेंगे अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, 2 1 2, 2 2 4। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये होगा 2 1 2। लास्ट में हम लोग इस साइड वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 होगा 8। जो भी नंबर हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो 2 4 8 के लिए हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा 8। इसी टाइप से हम लोग इस नंबर को भी सॉल्व करेंगे। 12 15 18 इनका भी निकालना है मुझे लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर डिवाइड करना है हमें प्राइम नंबर से। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारे पास होती है 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 2 6 होगा 12। 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसा ही। फिर डिवाइड करेंगे 18 डिवाइड होगा 9 टाइम में। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 15 9। फिर हम लोग देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से बड़ी प्राइम नंबर देखेंगे हम लोग होती है 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3। फिर हम लोग देखते हैं 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से बड़ी प्राइम नंबर होगी हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग 5 1 5। फिर हमें इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 3 होगा 12, 12 3 36, 36 5 होगा 180, 180। तो 12 15 18 के लिए हम लोग देखते हैं 180 होगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। इस टाइप से हमने देखा भाग विधि। ये समझते हैं गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। तो जिस भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना है उन सभी के सबसे पहले हम लोग अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ हमें 9 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम में, 3 1 3। फिर हम लोग 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 3 6। फिर 3 1 3। फिर हम लोग 24 के फैक्टर निकालेंगे तो
2 से 12 टाइम डिवाइड होगा, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, फिर 3 1 जा 3। तो हम सबके फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 9 के फैक्टर, तो ये होगा 3 इंटू 3। फिर हम लोग देखते हैं 6 के फैक्टर, तो ये होगा 2 इंटू 3। फिर हम लोग लिखेंगे 24 के फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सभी के फैक्टर लिखने के बाद हमें देखना है सबसे बड़ी पावर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है 3, तो 2 की पावर हम लोग लिखेंगे 3। फिर हम लोग लिखते हैं 3 की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 2, तो 3 की पावर हम लोग लिखेंगे 2। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यह होगा 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। 9 8 72। तो 72 इन संख्या के लिए लघुत्तम समापवर्तक होगा। 6 9 और 24 के लिए 72 लघुत्तम समापवर्तक होगा। इसी प्रकार से हम लोग इस संख्या का भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हमें निकालना है 12 के फैक्टर, 12 के गुणनखंड, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। 15 के फैक्टर निकालेंगे हम लोग, 15 के गुणनखंड निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर हम लोग निकालेंगे 18 के फैक्टर, 2 9 जा 3 जा 9, 3 1 जा 3। सभी के फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 12 के फैक्टर लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम लोग लिखेंगे 15 के फैक्टर, 3 इंटू 5। फिर हम लोग लिखेंगे 18 के फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हमें देखना है सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 की, तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2। फिर हम लोग देखेंगे 3 की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 2, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो हम लोग देखते हैं 5 की पावर है 1, तो इंटू 5 लिखेंगे हम लोग। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5, 4 9 जा 36, 36 इंटू 5 ये होगा 180। तो हम लोग देखते हैं 180 12 15 18 के लिए लघुत्तम समापवर्तक है। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि भी सीख ली है। आशा करता हूँ आप सभी को गुणनखंड विधि और भाग विधि काफी अच्छे से समझ में आई होगी।